मध्य प्रदेश बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। लगाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो काम इसके अंदर किया है, तो जिस शब्द का मैंने उपयोग किया है कि देश के अंदर राजनीति का कल्चर उन्होंने बदल दिया और वर्क कल्चर राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री ने खड़ा कर दिया। योजनाएं बनती थी, योजनाएं बन करके योजनाएं खत्म हो जाती थी और बाद में आरोप और प्रत्यारोप लगते थे कि देश के अंदर इस योजना में इतना भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन आज हमें इस बात का गर्व है कि इन 8 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस के साथ एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कैसे दी जा सकती है। जब पहली बार सरकार में माननीय प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था, जनधन अकाउंट को खोलने की बात जब इस देश के अंदर हुई तब लोगों को लग रहा था कि पता नहीं माननीय प्रधानमंत्री कितना पैसा लोगों के खातों में डालने वाले हैं। लोगों ने इसको बड़ा कमेंट्स के तौर पर लिया था। लेकिन आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस का पहला पायदान वहीं से शुरू कर दिया था कि इस देश के अंदर एक कहा जाता है कि 85 पैसे 1 रुपए में से भ्रष्टाचार में जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं। ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। मैं किसी दल और व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले यह कहा कि ये जो देश के अंदर है इसको समाप्त कर करप्शन पर किस प्रकार से काम होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री ने जनधन अकाउंट के बाद आज के दिन, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग उस कार्यक्रम में थे, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में 21,000 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री ने आज देश के किसानों के खाते में डाले। तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बदल गया है। अब 21,000 करोड़ में से 21,000 करोड़ ही किसान के खाते में, उनके बैंक अकाउंट के अंदर एक एक पैसा जाएगा। यह परिवर्तन 8 वर्षों के अंदर देश के अंदर हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर गरीबों के जीवन बदलने का जो अभियान है, जिसको हम लोग कहते हैं कि केवल गरीबी हटाने का नारा नहीं, हमने गरीबों का जीवन बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकारें होंगी और राज्य की हमारी सरकारें होंगी, उन सब सरकारों ने गरीबों का जीवन बदलने का जो अभियान लिया कि प्रधानमंत्री आवास में, प्रधानमंत्री आवास, उनकी संख्या, उनके आंकड़े आप सबको पता है। लेकिन अगर इसके बारे में आज मैं कहना चाहूं तो प्रधानमंत्री आवास के बारे में इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2.3 करोड़ आवास और शहरी क्षेत्र के अंदर 1.22 करोड़ आवास उनके इस कार्यकाल के दौरान, जो लोगों को जिनके सर पर छत नहीं होती थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के अंतिम क्षेत्र के व्यक्ति के सपने को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि जिनको नहीं मिले हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर ही प्रधानमंत्री आवास प्लस जिनको नहीं मिले हैं उन भाई और बहनों को भी अभी मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख प्रधानमंत्री आवास प्लस में लोगों को पत्र जारी करने का काम किया। तो इस प्रकार से देश के अंदर आयुष्मान भारत के कार्ड के माध्यम से केवल वो योजना नहीं है, लोगों का जीवन बचाने का अभियान है कि कोई गरीब जब बीमार होता है उसको 1-2 लाख की जरूरत होती है। तो मैं तो गांव का गरीब किसान का बेटा हूं, मैं भी जानता हूं कि आदमी की हालत क्या होती है। लेकिन 75 वर्षों में ये किसी ने याद नहीं किया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके दर्द, उनकी पीड़ा को समझ करके इन गरीबों का क्या होगा, जो अपने मनुष्यगत उसमें व्यवहार में लोग कहते हैं कि जब पैसा नहीं है तो क्या करें, छोड़ दो, आदमी का जीवन चला जाता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का फ्री का इलाज देने का जो अधिकार दिया, ये केवल कोई योजना नहीं, लोगों के जीवन बचाने का अभियान का माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर एक ऐतिहासिक कदम उठाया।